अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर संत समाज ने फिर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के बाद अब कंप्यूटर बाबा अयोध्या पहुंचेंगे और संतों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज ने कहा कि संत समाज पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगा। संतों का आरोप है कि जांच में अभी तक छोटी मछलियों पर कार्रवाई हुई, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए। संतों ने चढ़ावे और मंदिर की संपत्ति का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर नार्को टेस्ट की मांग भी उठेगी। संत रामलला के दरबार में पहुंचकर क्षमा याचना भी करेंगे। चंदा चोरी जो आज राम मंदिर में महा घोटाला हुआ है अयोध्या में, पूरे देश में हम लोग बड़ी रास्ता देख रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। 500 साल से बड़ा आनंद ले रहे थे कि अब राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने के बाद जिस ढंग से जितनी खुशी थी उतना ही अब दुख हो गया है, क्योंकि चोरी हो गई और छोटे चोर एसआईटी का गठन कर दिया, इसलिए कि बात भी बन जाए और काम भी हो जाए। छोटे चोरों को, छोटी मछली को पकड़ लिया और बड़ी बड़ी मछली घूम रही हैं। यही क्योंकि एसआईटी का गठन जो किया उसका कारण यही रहा कि ये इनके हाथ में जो है वो जानबूझ के बड़ी मछलियों को बचा रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, ज्ञापन दिया है कि आप जो है बड़ी मछलियों को पकड़ें, जो वास्तव में जिनका अहम रोल था उन्हें पकड़ें। और आखिर ये चंदा गया कहाँ, ये चोरी हुए माल गया कहाँ, इसकी तहकीकात पे जाया जाए, नार्को टेस्ट किया जाए। और इसके बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी का तब होगा जब सीबीआई की जांच होगी। बिना सीबीआई की जांच के नहीं होगी। इसलिए अयोध्या के संतों के साथ हम लोगों ने कल बैठक रखी है। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर हमारे जो है स्वामी प्रकाशानंद गिरी की अध्यक्षता में हम लोग कल बैठेंगे। और बैठने के बाद कल हमारी जो कार्यक्रम होगा वो हमारे संतों की एक बैठक होगी, एक संगोष्ठी होगी, हमारे चंदा चोरी पर चर्चा होगी। उसके बाद फिर हम सभी संत 10:30 बजे शुरू करेंगे। 11 बजे पर हमारा ज्ञापन तैयार होगा, ज्ञापन हम सौंपेंगे और 11:30 बजे जो भगवान श्री राम से, रामलला से हम लोग क्षमा मांगेंगे कि वास्तव में सनातन ही ने जिस खेत को रखाने के लिए दिया था वो खेत के सारी फसल चर गई, लोग खा गए। आज वास्तव में राम मंदिर देखने के लिए दिया था, वहां तो वास्तव में जो लंगोटी तक भी नहीं चेक करते हैं लोग, अंदर बाहर सारे जो चेक करते हैं, तो फिर माल कहाँ बाहर आ गया इसका पता नहीं लगा पा रहे। तो सारे संत महात्माओं ने कल बैठ करके चर्चा करेंगे और भगवान राम से क्षमा याचना करेंगे कि हम लोग आपका चंदा जब तक चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उसके लिए हम लोग कल बैठक कर रहे हैं। महाराज जी, किस चीज की हम लोगों ने 10 तारीख के हमारे देश भर से संत जुटे थे और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने हम लोग को पीएमओ बुलाया और बड़ी आदर सत्कार के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया। 15 दिन का हम लोगों ने समय दिया था, सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ज्ञापन दिए कि चूंकि भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी किए थे, प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, ध्वज धर्म की स्थापना प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन चंदा चोरी पर चुप है। तो हम लोग उनको जगाने गए थे कि आप जगिए और इस बात को सीबीआई जांच कराइए, क्योंकि योगी जी छोटी छोटी मछली पकड़ लिए। राज्य सरकार के पास सीमित पावर होता है। अब यहाँ योगी जी से भी बड़े पावर वाली मछलियां हैं, क्योंकि योगी जी की बुलडोजर रुक गई, इनकाउंटर रुक गया, कितना फास्ट होता था, तो उनसे बड़ी मछलियां। इसलिए हम लोग सीबीआई जांच का आदेश और इस सब पर जो पकड़े गए हैं उस पर एनएसए लगे, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, और क्योंकि लोग जेल से नहीं छूटे ने, जो दफा लगा 15 दिन में जमानत हो जाएगी, इसलिए हम लोग सीबीआई के लिए हुआ नहीं। इसलिए हम लोग आज कल यहाँ अयोध्या के संतों की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे और ज्ञापन सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री जी को देंगे। उसके बाद हम लोग रामलला जी के मंदिर जाएंगे और वहां माफी मांगेंगे कि आपके राम धन चढ़ावा चोरी हम लोग रोक नहीं पाए, लेकिन अंतिम दम तक लड़ूंगा और एक एक पैसा आपका सुरक्षित वापस लेके आएंगे। जो भी सोना है, चांदी है, हीरे ज्वारा जो सब चुराए हैं चंपत राय गैंग ने, वो सब वापस लेके आएंगे। क्योंकि इनके माता पिता जी, चंपत राय माता पिता जानते थे कि आगे राम धन का चंपत करने वाला मेरा बेटा होगा, इसलिए इनका नाम चंपत रख दिया। आज चंपत लेके हो गए वो लोग, आज बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं? दूसरा, चंपत राय ने 79 लाख रुपया रिकवरी किया, उस आधार पर भी एफआईआर होना था उन पर। किस कानून के तहत उनको क्या पावर मिला है कि उन्होंने जाकर रिकवरी कर लिया? जब कोषाध्यक्ष हमारे गोविंद देव जी गिरी महाराज थे तो उस कोष को यह कैसे चला रहा था? इसलिए सब जांच सीबीआई से जब होगी तब पता चलेगा, क्योंकि एसआईटी से कुछ हो नहीं पा रहा है। जो उन्होंने कहा था हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, एसआईटी 7 दिन एफआईआर नहीं कर पाई, दूध फट गया, वो पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया, तो वो हो नहीं पाया। दूध का दूध और पानी ऑटोमेटिक फट गया, क्योंकि बिना एफआईआर का मैं रोज डिबेट में करा था। जब ये एसआईटी बनी तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ?
एसआईटी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी? नहीं हुआ। एफआईआर हुआ, 7 दिन के तब गिरफ्तारी हुए, 7 दिन में सारे धन छुपा दिए गए, सारे साक्ष्य छुपाए गए। अब सीबीआई उसको निकालेगी। हम लोग इसलिए चाहते हैं कि राम धन चोरी जो हुआ है सीबीआई जांच हो, प्रधानमंत्री संज्ञान में लें, क्योंकि प्रधानमंत्री सब कुछ किया था। इसी की हम लोग कल बैठक करेंगे और रामलला मंदिर जाकर के माफी मांगेंगे कि संपत राय जैसे गैंग से बचा नहीं पाए, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। एक एक व्यक्ति को जेल ले जाकर के एक एक रुपया वापसी का हम लोग प्रयास करेंगे जब तक हम लोग का प्राण है। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी भी गठित की, अभी वो भी जांच चल रही है। एसआईटी गठित तो की है, हम लोग कहाँ कर रहे हैं? तो जांच होना चाहिए सीबीआई के, हम लोग जांच मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। एसआईटी कुछ कर नहीं पा रही है। इतना दिन में क्या कर पाई? छोटे छोटे स्टाफ हैं वो लोग उनके नौकर थे। यह भी जांच होनी चाहिए कि भाई जब उन्होंने कहा 16 करोड़ लोगों ने कुंभ में दर्शन किया, चंपत राय ने कहा भाइयों एवं बहनों 16 करोड़ लोगों ने कुंभ में दर्शन किया और 84 करोड़ रुपया प्राप्त हुए। 5-5 रुपया कैसे मिला सब लोगों को चढ़ाने के लिए? हम 5 रुपया खोज रहे हैं, मिलता नहीं मुझे, और 5-5 रुपया चढ़ा दिया लोगों ने। अगर 200 रुपया भी चढ़ाए होंगे तो 3200 करोड़ रुपया आया। तो वो पैसा कहां गया? यहाँ कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। इसलिए इसको बिना सीबीआई जांच का ये संभव नहीं है। छोटे छोटे एसआईटी नहीं पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा मैं कलंक लेकर यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा दुनिया को कलंकित कर दिया चंपत राय और कहा कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। पॉलीग्राफी टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, लाइव हो। क्योंकि यह सरकार के पैसा नहीं घोटाला है कि सरकार को जानना है, यह एक एक सनातनी को जानना है। इसलिए यह लाइव हो और सभी को पता चले कि यह किसने कैसे घोटाला किया। शुरू से ही यह षड्यंत्र है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीएमओ ने यह गठन किया तो चंपत राय नहीं थे उस ट्रस्ट में। बाद में ये कैसे जुड़े? हमारे बहुत बढ़िया संबंध है आलोक जी से, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीएचपी के हैं। उन्होंने कहा महाराज इनको बीएचपी से मत जोड़िए। समझिए जो संगठन के हैं वह भी इनसे घृणा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर दिया। तो ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए और हमेशा जब तक जिंदा रहे जेल में रहना चाहिए। दूसरा, नृपेंद्र मिश्रा को कैसे बना दिया जिसने गोली चलाई? जब वह गुजरते होंगे राम जी से उनकी आंखों से आंसू गिरता होगा कि जिसने मेरे कार सेवकों पर गोली चलाई। तो ये सब सारे ट्रस्टी को हटा करके सभी संतों को ट्रस्टी बनाया जाए। 13 अखाड़े के लोग हों, जितने संप्रदाय हैं उनके लोग हों और हमारे चारों शंकराचार्य जी के लोग हों। जब यह मंदिर सनातन का है तो सरकार का अधिकार इस पर क्यों रहेगा? इसलिए हमारे सभी मंदिरों को मुक्त होना चाहिए। अब उसके लिए भी आंदोलन होगा। बड़ी महाराज जी दोबारा फिर से सूचना कोई पद मिले, ऐसी भी तो ऐसी सूचना। चंपत राय को अगर पद मिला तो हम लोग सरकार को चंपत कर देंगे। एक ही बात बता रहे हैं, सरकार चंपत हो जाएगी। बड़ा अंदर से लोगों को आक्रोश है, राम के प्रति लोगों को बड़ी श्रद्धा थी। लोगों ने जो भी जीवन दान से लेकर के क्या नहीं दिया, सोना चांदी, राम से प्रेम करते हैं। और वहां चंपत राय अगर दोबारा होता है तो हमको लगता है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कौन कौन संत इसमें शामिल है? सभी संत हैं, यहाँ के सभी संतों को हम लोगों ने बुलाया है। सभी संत रहेंगे, केवल अयोध्या के संत हैं, क्योंकि अयोध्या के संतों को हमने बुलाया है। नहीं तो आपने वहां देखा पूरे हमारे भारत के संत दिल्ली में आए थे, लेकिन यहाँ केवल अयोध्या के संतों को हम लोगों ने बुलाया है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के कथित विवाद को लेकर संत समाज की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब पुलिस और LIU के जवान बैठक स्थल पर पहुंच गए। कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में संतों ने आरोप लगाए कि उन्हें चढ़ावे के कथित घोटाले पर चर्चा करने से रोका गया। मीडिया को बाहर किए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया। संत समाज ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और CBI जाँच की मांग उठाई है। साथ ही चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कंप्यूटर बाबा ने ऐलान किया है कि चंदा चोरी के आरोपों को लेकर 1 लाख संतों के साथ अयोध्या में आंदोलन किया जाएगा। संतों का आरोप है कि SIT ने छोटे आरोपियों पर कार्रवाई की जबकि बड़े लोगों को छोड़ दिया गया। चंदा चोरो अयोध्या छोड़ो को नारा लेकर के आज हम लोग यहाँ संत संगोष्ठी होना थी। हजारों की संख्या में अयोध्या के संत एक साथ होने थे, परंतु जिला प्रशासन ने सारे संतों को रोक दिया। बड़ी मुश्किल से जन्मेश्वर दास महाराज, हमारे दिलीप दास जी महाराज, ये बड़ी मुश्किल से छुप के करके आए और हमारे जगत गुरु प्रपंचाचार्य को तो रोक दिया, बड़ी मुश्किल से निकल के आई। तो ऐसी स्थिति में 25-30 ही संत इकट्ठे हो पाए, जबकि हजारों संघ इकट्ठे होना था। और यहाँ गेट लगा दिया गया, मना कर दिया कोई नहीं है यहाँ पे। फिर भी हम लोगों ने बाहर जाकर के फिर हमें अपनी बात को रखना पड़ी। यहाँ हाल में मीटिंग थी, हाल भी बंद करा दिया। इसलिए मेरा जनता से भी अनुरोध है कि ये देखें, आज हम भगवान राम के पास जाने वाले थे, राम मंदिर में भी हमें जाने के लिए मना कर दिया। हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए क्षमा करें। और अपने अपने स्थान पे हम लोग अब आने वाले समय लाखों साधु संत आएंगे, अयोध्या भी दर्शन करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। चंदा चोरों को छोड़ेंगे नहीं। चंदा चोरों को CBI की जांच जब तक नहीं होगी और जहां जितना माल इनने चोरी किया है और जिला प्रशासन या जिन ने भी ये लिया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसा योगी जी ने कहा उस बात पर हम लोग अमल करेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे आज को लेकर?
सारा प्रोग्राम का हम लोग चर्चा किया। अंतिम में हम लोग कहे कि जाने जी प्रोग्राम नहीं हुआ, जो भी हुआ हम लोग राम जी के जाके क्षमा याचना कर लें कि हम आपके धन को और चढ़ावा चोरों को नहीं पकड़वा पाए हैं। हम लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ेंगे जब तक प्राण है। इसके लिए हम लोग जाना चाहते थे। प्रशासन ने कहा कि आपका अब हमको आदेश मिला नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं। बताइए, राम मंदिर दर्शन के लिए हमको माफ़ी मांगने के लिए जाना है, इसीलिए प्रशासन अनुमति नहीं देती है। तो यह क्या इस प्रशासन का मंदिर है? यह भी जानने योग्य बात है कि यहाँ संतों दर्शन नहीं कर पाएंगे, संतों को परमिशन लेना पड़ेगा, राम का दर्शन करेंगे। तो हम लोग अपने घरों बंद कमरे में ही बैठ करके जितनी जनता तक आवाज जा रही है, सब लोग राम के चरणों में जाकर के माफी मांगे कि आपके हम चंदा चोरी हम बचा नहीं पाए, आंदोलन करेंगे, आपके एक एक पैसा वापसी लेंगे। यह सब लोग संकल्प लें। पूरी जनता, पूरे साधु संत सरकार का भय छोड़ करके अपना मोह लोभ जो आपके पास सिक्योरिटी का है या किसी तरह का जो आपको आपके आवास पर कुछ मिला है, राम का होइए। हम ये कहते हैं, सभी को आह्वान करते हैं कि सभी लोग कल 10 बजे अपने अपने घरों में बैठ करके राम जी के चरणों में जाकर के माफी मांगेंगे, क्योंकि राम मंदिर संतों को जाने नहीं दिया माफी मांगने के लिए प्रशासन ने। सावन के आगमन के साथ ही रामनगरी अयोध्या झूलनोत्सव के रंग में रंगी नजर आ रही है। अयोध्या के मठ मंदिरों में फूलों से सजे आकर्षक हिंडोलों पर भगवान श्री राम और माता जानकी के विग्रह विराजमान है। शाम होते ही मंदिरों के जगमोहन भजन कीर्तन संगीत और नृत्य से गूंज उठते हैं। स्वर्ण रजत जड़ित हिंडोलों पर विराजमान राजा राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्री राम बल्लभा कुंज में शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक झांकी महोत्सव चल रहा है, जो रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। राजसदन और चक्रवर्ती राजा दशरथ के महल समेत कई मंदिरों में भी भव्य झांकियां सजाई गई। रामलला को हर दिन नए वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं और झूले पर राम सीता के दर्शन से श्रद्धालु भाव विभोर है। ठाकुर जी का झूलनोत्सव ठाकुर जी के ही समय से चला आ रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान मणि पर्वत पर सर्वप्रथम झूला झूलते हैं। उसके बाद जो श्रावण शुक्ल की तृतीया होती है, उसी दिन प्रथम दिवस होता है झूलन का, और ये फिर अनवरत 28 तारीख तक पूर्णिमा पर्यंत रक्षाबंधन जो आएगा 28 अगस्त तब तक चलेगा। भगवान के को आनंद, वैसे तो ठाकुर जी सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, लेकिन भक्तों का एक भाव होता है। हमारे यहाँ रसिक संत भक्त जो हुए हैं, उनके द्वारा रचित पद हैं, वो उन पदों का गायन होता है। और शास्त्रीय सुगम संगीत के जो स्थापित कलाकार हैं, श्री धाम अयोध्या जी के, बनारस के, अन्य जगहों से भी लोग आते हैं, उनके द्वारा ठाकुर जी को एक आह्लादित करने के एक प्रयास होता है। आखिर ठाकुर जी तो सबको जो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, उनको क्या कोई आनंद प्रदान करेगा। इन भक्तों का एक भाव है और उस भाव पूर्वक झूला झुलाते हैं। और ठाकुर जी को जो झूला झुला लेगा, वो निश्चित रूप से इस संसार के झूला झूलने से मुक्त हो जाएगा। ये झूलनोत्सव कब तक चलेगा? ये आने वाले अग्रिम 28 तारीख पूर्णिमा तक सभी भक्तों से। ठाकुर जी के यहाँ तो पुजारी जी हमारे मौजूद हैं, प्रेमचंद तिवारी जी, और लगातार वहाँ फूल से सजाया जा रहा है ठाकुर जी के गर्भगृह को। और नित्य शाम 5 बजे से लेकर और रात्रि 8-9 बजे तक झूलन उत्सव का पद गायन, वहाँ तो अलग अलग जगहों से कलाकार आमंत्रित किए गए हैं, जो देश प्रदेश में जिनकी ख्याति है, और अयोध्या के भी जो प्रतिष्ठित स्थापित कलाकार हैं, उनके द्वारा भगवान श्री ठाकुर रामलला सरकार को झूलन उत्सव के पद सुनाए जाते हैं और झूला झुलाया जाता है। अलग तरीके के भोग लगाया जा रहा है, क्या वस्त्र पहनने हैं? ठाकुर जी दिन के हिसाब से प्रतिदिन का अलग अलग वस्त्र होता है। उत्सव के वस्त्र होते हैं, श्रृंगार होता है, वो प्रतिदिन नित्य नवीन होता है, वो पुराना नहीं रहता है। हर दिन के अलग अलग श्रृंगार हैं। और भोग की व्यवस्था वहाँ विशेष स्पेशल रूप से पूड़ी है, खीर है, रबड़ी है, इस तरह का भोग की व्यवस्था। और मिष्ठान तो अन्य बदलते रहते हैं, लेकिन ये नियमित लगता है भोग। और जो भोग लगता है प्रसाद, महाप्रसाद का, वो प्रतिदिन होता है। महाराज जी, श्रद्धालुओं की संख्या काफी बड़ी हुई है, क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है? आंकड़ा तो अभी अब आप लोग ही जानते होंगे, पेपर वाले बताएंगे, न्यूज चैनल वाले, लेकिन भीड़ का जो देखा जा रहा है, उससे लग रहा है कि जो विगत वर्षों में था, उससे कहीं अधिक श्रद्धालु इस बार दर्शन के लिए रामलला और अन्य मंदिरों में श्री धाम अयोध्या झूलन उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अयोध्या के हर एक मठ मंदिरों में झूलोत्सव का आयोजन हो रहा है। देखिए, हमारी अयोध्या आज अपने पूरे सांस्कृतिक वैभव के साथ पूरी दुनिया को दर्शन दे रही है। यह अयोध्या की अद्भुत परंपरा है कि लगभग सभी मठ मंदिरों में भगवान के झूलन डाले जाते हैं और उनपे उनके श्री विग्रह को आसन देकर और झूला झुलाया जाता है। एक सामान्य भक्त को भी भगवान के श्री विग्रह के झूलन कराने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत, उत्सव, अतिथियों का अभ्यागत स्वागत और कुल मिलाकर एक बड़ा प्रमोद का वातावरण रहता है।
पूरा महानगर, पूरा नगर एक साथ इस तरह का उत्सव मनाए, यह पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जिस तरह का उल्लास, जिस तरह का उमंग, जिस तरह की उत्सव धर्मिता और जिस तरह का यहाँ पे एक भावना लोगों की घुमड़ती है, यह सावन का अद्भुत मेला जिसमें भगवान श्री सीताराम को के विग्रह को विभिन्न झूलों पे विभिन्न जगह सोने चांदी जड़ित झूले रहते हैं, उन झूलों पर झुलाकर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं और हम जैसे सेवक भी अपने आप को धन्य और कृतार्थ अनुभव करते हैं। आप मेयर के साथ साथ एक महंत भी है। निसंदेह ये हम सभी के लिए बहुत सुंदर अवसर रहता है जब हम सभी लोग भगवान के गर्भगृह में तो सबका प्रवेश नहीं होता है, लेकिन भगवान गर्भगृह से बाहर जगमोहन में आते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं और लोगों को अपना झूला झुलाने का अवसर प्रदान करते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि भी है, तो उसको देखकर आप क्या व्यवस्था? देखिए, हमारे ये नगर की बहुत अद्भुत सांस्कृतिक परंपरा है, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रख रहे हैं। हम और हमारी टीमें लगातार टहल घूम के यह सुनिश्चित करते हैं कि अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई कष्ट न हो। देश की हर खबर सबसे पहले